हेलो एवरीवन, मैं आनंद तिवारी आप सभी लोगों का गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगा क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, जो नई सिलेबस आई है उसमें कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये जो टॉपिक हटाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं, और यूपी बोर्ड चूँकि फॉलो करता है सीबीएसई को, इसलिए हम कह सकते हैं कि सीबीएसई और यूपी के लिए है। बट आईसीएसई की तरफ से अभी ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस करा है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है क्लास 12th के सिलेबस से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें से जो टॉपिक हटाया गया आप देख पा रहे होंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, इसके चलते फील्ड निकालना इनसाइड और आउटसाइड, ये बेसिकली टॉपिक हटाया गया है। आप लोग जो 12th पढ़ रहे होंगे जिनको पता होगा, एक टॉपिक आता है गॉस लॉ, एक टॉपिक आता है गॉस लॉ। बेसिकली ये गॉस लॉ के पार्ट है। ये जो पार्ट हटाया गया ये गॉस लॉ के पार्ट है। गॉस लॉ के 5 एप्लीकेशन होते हैं आपके सिलेबस में, लेकिन उसमें से बस एक एप्लीकेशन हटाया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर से आपका गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन हटा दिया गया है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब चैप्टर नंबर 2 को आप देख पा रहे होगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इज द चैप्टर। हियर इज नो डिलीशन, यहाँ से कोई भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है। जो चैप्टर पहले था वो अभी भी है। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से देखिए आपका क्या क्या हटाया गया है, कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोड्स। बेसिकली कलर कोड भी कार्बन रजिस्टर्स का ही होता है। आपने देखा होगा जो रजिस्टेंस होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं, उस पर अलग अलग कलर की पट्टियाँ होती हैं, उन्हीं पट्टियों को हम कहते हैं कलर कोड कहते हैं। वो टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया है। वैसे भी जेईई वगैरह में इस पर क्वेश्चन नहीं आते थे, तो उससे में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आपने इसको 10th में पढ़ा भी होगा, लेकिन 12th में इस टॉपिक को हटा दिया गया है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हटा दिया गया है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। अगेन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इज द चैप्टर नेम। हियर साइक्लोट्रॉन ये टॉपिक, एक टॉपिक था साइक्लोट्रॉन। बेसिकली साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता था, किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत तेज स्पीड देना, किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत तेज स्पीड देना, वो साइक्लोट्रॉन का काम था। तो वो चैप्टर हटा दिया गया वहाँ से। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आपका है मैग्नेटिज्म इन मैटर। किसी मैटर में मैग्नेटिज्म कैसे इंड्यूस होता है, ये उसकी बात है। तो देखिए इसमें से क्या क्या टॉपिक हटाए गए, मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल में, मैग्नेटिक डाइपोल के चलते मैग्नेटिक फील्ड और उसके चलते टॉर्क कितना होता है, ये 2 टॉपिक हटा दिए गए। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो देखिए 3 टाइप होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये तीनों टॉपिक हटा दिए गए हैं आपके 5th चैप्टर से। फिर आपका एक लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इसमें से भी आपके 3 टॉपिक रिमूव किए गए। एक है मैग्नेटिक डाइपोल, एक है मैग्नेटिक मटेरियल और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6, EMI। EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे भी आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है। इसमें से देखिए नो डिलीशन, कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया, एज इट इज, जैसे पहले था वैसे अब भी है। नेक्स्ट चैप्टर इज योर AC। AC का मतलब क्या होता है, बहुत लोग सोच रहे होंगे एयर कंडीशनर, बट ऐसा नहीं है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। जो हमारे घरों पे पावर सप्लाई आती है बच्चों, वो AC ही होती है, अल्टरनेटिंग करंट, जिस पर सारी डिवाइसेस काम करती हैं। इस चैप्टर में आप देख पा रहे होगे, एक टॉपिक है पावर फैक्टर और दूसरा है वाटलेस करंट। ये 2 टॉपिक हटाए गए हैं, पावर फैक्टर और वाटलेस करंट। ये आपका देखिए जो 7 चैप्टर है ये NCERT के पार्ट 1 में दिए गए हैं। ये 7 चैप्टर NCERT के पार्ट 1 में दिए गए। तो ये पार्ट 1 से हटाए गए टॉपिक से। अब आते हैं NCERT के पार्ट 2 पे।
एनसीईआरटी का पार्ट 2 आप देख पा रहे हो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आया करता है बोर्ड एग्जाम में। इससे एक टॉपिक हटाया गया है, आप देख पा रहे हो कि बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि इस चैप्टर की जो शुरुआत ही होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट से होती है, उसे इन लोगों ने हटा दिया है। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 9। अगर आप चैप्टर नंबर 9 को देख पा रहे होगे तो अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पूरे कोर्स का, क्लास 12 के कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, इसको बोलते हैं हम रे ऑप्टिक्स। आप देख पा रहे हो रे ऑप्टिक्स है। इसके बारे में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। पहले आप लोग ने लाइट के बारे में सुना होगा। लाइट के 2 नेचर होते हैं, लाइट रे के फॉर्म में बिहेव करती है और वेव के फॉर्म में भी। क्लास 12 में लाइट को एज ए रे हम अलग पढ़ते हैं और एज ए वेव हम अलग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 2 चैप्टर बनते हैं, एक बनता है रे ऑप्टिक्स और एक बनता है वेव ऑप्टिक्स, और उसी के बाद एक बनता है ड्यूअल नेचर। मतलब आपको तीनों पढ़ाया जाएगा, पहले रे पढ़ाया जाएगा, फिर वेव पढ़ाया जाएगा और फिर ड्यूअल नेचर पढ़ाया जाएगा। तो आइए देखते हैं रे ऑप्टिक्स से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। आप देख पा रहे हो आपका चैप्टर 9 जो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हो गया आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सबको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हटे। रिफ्लेक्शन हटा है एक टॉपिक, स्पेरिकल मिरर हटा है टॉपिक, मिरर फॉर्मूला हट गया है। ये सब आपने 10th में पढ़ रखा है, इसलिए ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप जेई के लिए भी टारगेट लेके चलते हो तो। वैसे भी हमें सब कुछ पढ़ाएंगे जो भी हटाया गया है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से हटाए गए, ना कि जेई के सिलेबस से, इसलिए आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। आगे देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे कि स्काई का ब्लू कलर होना, सन का रेडिश होना ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, ये सारे आपके स्कैटरिंग के एग्जाम्पल हैं। डेंजर सिग्नल्स का रेड होना, ये भी स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है। तो ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं वो हटा दिए गए। आगे देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, यानी कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप नहीं पढ़ना है आपको, बस उन दोनों की रे डायग्राम और थोड़ी सी वर्किंग पढ़नी है, मैथमेटिकल उनका नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट, उसके बाद है ब्रेस्टर्स लॉ और फिर पोलराइड्स। इतने टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 9 में नहीं पढ़ने, यानी कि अच्छा खासा कंटेंट आपके इस चैप्टर से हटा दिया गया है। इस चैप्टर से अच्छा खासा कंटेंट आप देख पा रहे हो, बाकी सबके मुकाबले उसमें कंटेंट ज़्यादा हटाए गए हैं। देखिए फिर चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 10 क्या आपका वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में देखिए यहाँ पे नो डिलीशन, यानी कि कोई भी टॉपिक नहीं हटाए गए, वो आपको पूरे का पूरा पढ़ना होगा, एज इट इज़ पढ़ना होगा। चैप्टर 11 की बात करते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अगेन देखिए रे पढ़ा, वेव पढ़ा, अब दोनों का कंबाइन, यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ना है। इसमें से बस एक एक्सपेरिमेंट था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये वहाँ से हटा दिया गया। वैसे टॉपिक काफ़ी भी लेंथी और बोरिंग भी था, इसको बहुत कम बच्चे पढ़ते भी थे, ये हटा करके काफ़ी अच्छा भी किया गया है। चैप्टर 12 की बात करते हैं, एटम्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हो, थोड़ा बहुत 9th 10th में ही पढ़ते हो, तो आपने इसको पढ़ रखा है, इसलिए इसमें से नो डिलीशन, एक आसान चैप्टर, इसमें से कोई टॉपिक नहीं हटाए गए ताकि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सको। चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं, न्यूक्लियाई या फिर यू कैन से न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस आप देख पा रहे हो, इसमें से हटाया गया रेडियो एक्टिविटी। किसी भी सब्सटेंस से जब इनविजिबल रेज निकलती हैं ड्यू टू सम फिनोमेना, अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती हैं, ये टॉपिक हटा दिया गया है। अल्फ़ा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है, ये पूरा नहीं पढ़ना है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी पूरी हटा दी गई है। आगे देखिए डीके लॉ, ये भी रेडियो एक्टिविटी का ही पार्ट है, डीके लॉ हटा दिया गया है। हाफ लाइफ और मीन लाइफ, ये भी रेडियो एक्टिविटी का ही पार्ट है, उसे भी हटा दिया गया। इसका मतलब एक बात पक्की है कि उन्होंने सिर्फ उस चैप्टर से रेडियो एक्टिविटी को ही हटाया है। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की। लास्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार चैप्टर, लेकिन सीबीएसई वालों ने इससे भी कई टॉपिक हटा दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे जो टॉपिक हटाए गए हैं वो टॉपिक हैं मटेरियल्स, डिवाइसेस, सिंपल सर्किट, जेनर डायोड,
उसकी VI कर्व और वोल्टेज रेगुलेटर, इतने टॉपिक उस चैप्टर से हटा दिए गए। कुल मिला जुला करके इतने टॉपिक आपको मिला करके ये 30% ऑफ होल सिलेबस होते हैं, 30% ऑफ होल सिलेबस ऑलमोस्ट। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर पूरे सिलेबस को हम 100 मान लें तो ये आपका 30 के बराबर होगा, यानी कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। इसी को CBSE बोलती है कि हमने 30% सिलेबस को रिड्यूस किया हुआ है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये रिडक्शन सिर्फ आप देखिए यहाँ पे 2020-21 यानी कि बस इस सेशन के लिए है। अगर आगे कोई दिक्कत रही तभी इसको आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में हो सकता है सिलेबस फिर से रिवाइज हो और अगेन सारे टॉपिक जो हटाए गए वो फिर से आ जाए। फिलहाल आपको इस साल बस ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने, ये सिर्फ बोर्ड के बच्चों के लिए है, लेकिन जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है IIT या मेडिकल्स की, उनको ये सारा पढ़ना है, उनको कुछ भी नहीं छोड़ना है। और हम लोग भी जो क्लासेस लेंगे बच्चों, वो सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। ऐसा भूल के भी आप मत सोचिएगा कि ये टॉपिक्स हम नहीं पढ़ाएंगे, हम सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। और आने वाले वीडियोस में अब हम सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियोस को लगातार देखा करिए। वीडियोस को लगातार देखेंगे तो आपको सिलेबस की कवरिंग बहुत जल्दी जाएगी। हमारे टाइम बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लॉस तो हुआ ना, उस लॉस को पूरा करने के लिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी हो उन सबको जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि एक एजुकेशन की पूरी बाढ़ दी आ जाए। आप लोग के थ्रू बहुत सारे लोग भी सीख सकें और हम लोग का भी उससे मोटिवेशन और बढ़ेगा आगे आप लोग के लिए। इसीलिए अब वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ एक बात बोलते हुए कि इस चैनल को अगेन आप अपने दोस्तों तक काफ़ी फैलाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको ही फ़ायदा होगा। आप जितना अधिक चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतनी जल्दी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिछले वीडियो में मैंने देखा हुआ है बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे जानूंगा कि वीडियो में क्या कमी थी। अगर आप चाहते हो वीडियो में सुधार लाने में, प्लीज़ कमेंट ऑल्सो, आप वीडियो में कमेंट करिए। अगर आपको कुछ लगता हो कम हो, आप कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो यू कैन अप्रिशिएट मी, बट कमेंट करिए आप लोग। सिर्फ आप लोग लाइक करके डिसलाइक करके काम खत्म मत करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट भी क्या करो, ताकि हमको आगे के लिए समझ में आए कि अब हमें क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।